नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती इस समय कुछ नाराज से दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। उमा भारती का कहना है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने प्रारंभ की है उसमें मुझे आमंत्रण नहीं दिया। औपचारिकतावश ही आमंत्रण दे देते, लेकिन उन्होंने ये औपचारिकता भी नहीं निभाई। अब यहाँ पर दो तीन बातें सामने आती हैं कि उमा भारती ने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर अपने साथ विधायकों को लेकर हारी हुई बीजेपी को पुनः सरकार बनाकर राज करने का मध्य प्रदेश में अवसर दिया, तो मैंने तो सरकार बनाई है। और ये वास्तव में उनका कहना सही भी है, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय सिंह के 10 वर्ष के जो कार्यकाल है उसका तोड़ करके और उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी। उसमें उनका पूरा योगदान था। परिस्थितिवश वो ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रह सकी और उसके बाद एक प्रकार से उन्हें पृथक ही कर दिया गया मध्य प्रदेश की राजनीति से। अब केंद्र में मंत्री रहने के बाद और दूसरी तरीके से उपचुनाव लड़ने के बाद और अब बाद में अब मात्र उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पीड़ा इसलिए जायज़ है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को ला करके परचम लहराया था। ऐसी स्थिति में बीजेपी द्वारा उमा भारती जी का जो ऑरा है उसका इस्तेमाल नहीं करने की क्यों ठानी है, ये समझ से परे है। हालांकि उमा भारती का कहना है कि उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सारे लोग उनको छोड़ करके मुझे देखने लग जाते, मेरी तरफ आकर्षित हो जाते और उनकी वहाँ पर वक़्त नहीं रह जाती जो जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ में वहाँ पर वीआईपी पहुँचे थे। अब यहाँ पर एक बात और उमा भारती ने कही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हूँ, उसकी सरकार बने इसके लिए मैं प्रचार करने भी यदि मेरे को मौका मिला तो मैं जाऊँगी और हम प्रधानमंत्री मोदी जी के दर्शाए गए मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि उमा भारती को पिछले एक बहुत लंबे अरसे से बीजेपी में उपेक्षित माना जा रहा है। साथियों, बीजेपी में न सिर्फ उमा भारती उपेक्षित है, बल्कि यदि केंद्र की हम बात करें तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो उपेक्षा का शिकार हुए हैं और उन्हें एकमात्र मार्गदर्शक मंडल में सदस्य बनाकर और बीजेपी ने अपनी भावनाओं की इतिश्री कर ली। बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और भी कई नाम हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अनेक ऐसे नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनको कि बीजेपी ने एक तरफ कर रखा है, उनकी उपेक्षा है। इसीलिए हाल ही में हम देख रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है।
अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी और विश्वस्त लोगों ने भी बीजेपी छोड़ करके वापस कांग्रेस में आने का निर्णय किया और कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। हाल ही में होशंगाबाद क्षेत्र के विधायक भी इसी श्रेणी में आ रहे हैं और वो भी शायद कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। तो उमा भारती का जो कहना है वह कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता कि बीजेपी अपने पुराने और दिग्गज नेताओं को परे करके चल रही है। और ऐसे में साथियों, यदि इसी प्रकार की स्थिति निर्मित होती रही तो आने वाले समय में बीजेपी को चुनाव के समय भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से रवैया अपनाकर चल रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होना है। अगर कांग्रेस को फ़ायदा ना मिला तो भी बीजेपी का नुकसान संभव है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को एक बार अपने इन निर्णयों को पुनः देखना चाहिए कि हमें पुराने हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं उनको हम किस प्रकार से साध सकते हैं, उनको किस प्रकार से जिम्मेदारियां दे सकते हैं, और यह बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, ऐसा सबका मानना है। इसी के साथ मैं यह बात यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।